वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज की क्लास में हम लोग जैसा कि नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज की क्लास में हम लोग जो मॉक टेस्ट पिछला सॉल्व कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करेंगे। डेली रात को 9 बजे आरओ को टारगेट करते हुए हम लोग डेली जीएस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखिए और इससे पहले भी जो क्लासेस हुई हैं वो प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं, आप उनको भी रिवाइज करते रहिए। जो बच्चे न्यू हैं उनको बताना चाहूँगी ये क्लास डेली रात को 9 बजे आती है और इसके साथ में दोपहर 1 बजे जीएस की क्लास चल रही है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का रिवीजन भी चल रहा है और बाकी सब्जेक्ट भी साथ में कवर हो रहे हैं। तो आप दोनों क्लासेस देखते रहिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जो भी बच्चे पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं ये सामने आपके नंबर दिए गए, इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पेड ग्रुप आप ज्वाइन करके, जो कि आपका 27 जुलाई को एग्जाम है आरओ का, खासकर उसको टारगेट करते हुए मैं सीरीज चला रही हूँ। और जो बच्चे स्टडी मटेरियल को लेकर के अभी कंफ्यूज हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल एक ही जगह मिल जाएगा, कोई अदर बुक कोई भी कंटेंट आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। जो डेली टारगेट मिलते हैं सिर्फ उन्हीं को फॉलो कीजिए। वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी तो आपके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे, साथ में आप प्रैक्टिस कर पाएंगे क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन आपको वैसे ही दिए जाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पैटर्न है एग्जाम का यूपीपी से, जैसे अब अभी पेपर हुआ था आरओ का हुआ था, या आयो का जैसा पैटर्न होता जा रहा उन्हीं पे आधारित आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करना है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट है और सब्जेक्ट वाइज है, तो दोनों को ध्यान में रखते हुए तैयारी कराई जा रही है और आप उसके साथ अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कोर्स से रिलेटेड छोटी सी जानकारी है, ऐप डाउनलोड करके भी आप कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। इसके अलावा जो बच्चे कोर्स नहीं ज्वाइन कर सकते हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो मेन चैनल है उस पर भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। पीसीएस का भी साथ में चल रहा है कोर्स और जो अदर स्टेट पीसीएस हैं वो भी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं, आगे आज देखते हैं। 76 क्वेश्चन देखिए और बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला है, मैरिज कॉलेज की स्थापना वर्ष 1926 में शास्त्रीय संगीत की विभिन्न शैलियों के एक विशिष्ट शिक्षण पद्धति और विशिष्ट पाठ्यक्रमों के साथ की गई थी। सेकंड, इसका नाम बदलकर भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय कर दिया गया और 26 मार्च 1966 को राज्य सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया। फोर्थ, 24 अक्टूबर 2002 को एक अधिसूचना द्वारा भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय को विश्वविद्यालय घोषित किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट हैं, बट चौथा स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर 24 अक्टूबर 2000 को हुआ था, ना कि 2002 को। 77 क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला स्टेटमेंट है, कहार जाति द्वारा मांगलिक अवसर पर किए जाने वाले नृत्य को नटवरी नृत्य कहते हैं। सेकंड, संगीत तथा नक्कारे की लय पर खेल मुद्राओं द्वारा किए जाने वाले नृत्य को धीवर राग कहते हैं। थर्ड, चौरसिया नृत्य यूपी के जौनपुर जिले में कहारों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। फोर्थ, ददरी के पशु मेले का आयोजन बलिया में किया जाता है। तो देखिए, जो कहार जाति द्वारा मांगलिक अवसर पर किया जाने वाला नृत्य वो धीवर नृत्य है। और संगीत तथा नक्कारे की लय पर कौन सा नृत्य होता है? नटवरी नृत्य। पहला दूसरा गलत है, तीसरा और चौथा कथन सही है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। 78 क्वेश्चन है, वाजिद अली शाह के समय में कथक नृत्य और ठुमरी गायन शैली की इसको विशेष लोकप्रियता प्राप्त हुई थी। ठुमरी गायन शैली के प्रणेता कौन थे? महाराज बिंदादीन थे। थर्ड, उस्ताद खुर्शीद अली खां को जौनपुरी गायन शैली का जनक माना जाता है। फोर्थ, मिर्जापुर के पंडित शंभुनाथ मिश्र प्रसिद्ध संतूर वादक थे। तो देखिए इसका सही उत्तर है पहला और दूसरा कथन सही है। जौनपुरी गायन शैली यहाँ पर दिया गया उस्ताद खुर्शीद अली खां, गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा लखनऊ गायन शैली के जनक थे। और जो मिर्जापुर के पंडित थे शंभुनाथ मिश्र, ये प्रसिद्ध सारंगी वादक थे, ना कि संतूर वादक। सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन ए है। 79 क्वेश्चन है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। पहला है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान। सेकंड है, उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में राजभाषा हिंदी का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी और हिंदुस्तान अकादमी। तो देखिए सबसे पहला हो जाएगा उत्तर प्रदेश हिंदी इंस्टीट्यूट, 30 दिसंबर 1976। और हिंदी का प्रयोग कब अनिवार्य किया गया? 26 जनवरी 1968, 26 जैन 1968। ठीक है, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी 1972 स्थापना होती इसकी। हिंदुस्तान अकादमी इसकी 1927, 29 मार्च 1927। 4231 राइट आंसर ऑप्शन ए है।
अगला प्रश्न देखिए, जो लेटेस्ट मिनरल डेटा है उसके अकॉर्डिंग कौन सा गलत है स्टेटमेंट। चीन विश्व में लिग्नाइट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, गुजरात लिग्नाइट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, और तमिलनाडु में लिग्नाइट के सर्वाधिक रिजर्व पाए जाते हैं, और भारत विश्व में लिग्नाइट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। कोई एक कथन गलत है, वो हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन बी। तो गुजरात नहीं, लिग्नाइट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर तमिलनाडु है, सबसे ज़्यादा रिजर्व भी तमिलनाडु में ही है। 81 क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा कथन गलत है। तो इसमें न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य असम है, भारत की सकल प्रजननता दर 2.4% है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला हापुड़ है, और सर्वाधिक साक्षर जैन धर्म है। कौन सा एक गलत है। तो लोवेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट असम का है, ये यहाँ पर देखिए गलत हो जाएगा, ये नागालैंड का है, इसलिए ऑप्शन ए गलत है, बाकी सारे करेक्ट हैं। 82nd क्वेश्चन है, कौन सा इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए है, आशीष खन्ना नवंबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक बनाए गए हैं। आशीष खन्ना ये जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, इसके चौथे महानिदेशक बने हैं, और ये किसका स्थान ले रहे हैं, डॉक्टर अजय माथुर का। और 2024 से 26 के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष और फ्रांस को उपाध्यक्ष चुना गया है। बताइए कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आशीष खन्ना ये कौन से महानिदेशक बने हैं, तो ये ISA के दिए गए हैं चौथे, जबकि ये थर्ड हैं। बाकी करेक्ट है, ISA का अध्यक्ष किसको बनाया गया है, इंडिया को, और उपाध्यक्ष किसको चुना गया, फ्रांस को। ठीक है, तो राइट आंसर होगा क्या आप यहाँ पर बी हो जाएगा। 83rd क्वेश्चन है, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2023 के संबंध में गलत विकल्प चुनना है। ऑप्शन ए, सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य MP है। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य मिजोरम है, और वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि किसने की है, मिजोरम में। और 2021 के आकलन की तुलना में देश की मैंग्रोव कवरेज में 17.43 वर्ग किलोमीटर की शुद्ध कमी आई है। यहाँ पर जो इनकरेक्ट है वो ऑप्शन डी ही है, कि अगर 2021 से अगर इसको हम तुलना करेंगे तो मैंग्रोव कवर में 7.43 किलोमीटर स्क्वायर की कमी आई है, 7.43 ना कि 17.43। ठीक है, यहाँ पे ये याद रखिएगा। 84th क्वेश्चन है, जो लेटेस्ट एग्रीकल्चर डेटा उसके अकॉर्डिंग बताना है कि भारत विश्व में 5वां सबसे बड़ा मीट प्रोड्यूसर है। ठीक है, और यहाँ पर विश्व का छठा लार्जेस्ट कौन सा है, मेज प्रोडक्शन में आता है, मक्का उत्पादन में। दुग्ध के उत्पादन में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है, और रेपसीड में ये सबसे बड़ा है। तो बताइए कौन सा इसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पर पहला और दूसरा करेक्ट है। मीट में इंडिया 5th नंबर पर है, और 6th नंबर पर मक्के के प्रोडक्शन में है। दूध में इंडिया तीसरे प्लेस पर है, 3rd प्लेस रखता है। और बात करते हैं रेपसीड ऑयल में, तो देखिए यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, जो यहाँ पर तीसरा क्योंकि दिया ही गया है, मिल्क के प्रोडक्शन में ये हो जाएगा फर्स्ट है अपना इंडिया, जिसमें यूपी सबसे पहले आता है स्टेट वाइज, और रेपसीड में 3rd है, इसलिए ये गलत हो गया। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। 85th क्वेश्चन देखिए, नए डेटा के अकॉर्डिंग बताना, जो एग्रीकल्चर डेटा है। यूपी जौ के प्रोडक्शन में 2nd प्लेस रखता है। बागवानी की दृष्टि में यूपी लीडिंग स्टेट है, अग्रणी राज्य है। मसूर के प्रोडक्शन में 2nd है। खरबूजा में 1st प्लेस रखता है, और कुल फलों के उत्पादन में तीसरा अग्रणी राज्य है। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं, सारे ही सही हैं, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो यूपी से रिलेटेड डेटा याद होना चाहिए। यूपी जौ के प्रोडक्शन में 2nd प्लेस, बागवानी में 1st नंबर पे आएगा, मसूर में 2nd प्लेस रखेगा, खरबूजे में 1st हो जाएगा, और फलों में ये 3rd हो जाएगा। 86 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, 1967 में। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके महानिदेशक डेरेन तांग हेंग शिम है, और भारत को WIPO की सदस्यता प्रदान की गई थी 1975 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 87th क्वेश्चन है, जो 18th UPSFR रिपोर्ट है 2023 की, इसमें कौन सा विकल्प गलत है। तो देखिए, कुल क्षेत्रफल और परसेंटेज दोनों के हिसाब से देखेंगे, सबसे अधिक वन आवरण सोनभद्र में है, और वर्ष 2023-24 के दौरान वनाग्नि की घटनाओं वाला शीर्ष जिला लखीमपुर खीरी है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और डी है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक झाड़ियाँ कहाँ है, आगरा जिले में है। कौन सा गलत है विकल्प। यहाँ पर जो रॉन्ग आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। 88th क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करेंगे। ठीक है, तो हमें बताना है इसमें 2023, 2024, 2025 को कौन कौन से ईयर घोषित किए गए हैं। तो शांति की गारंटी के रूप में संवाद वर्ष,
ठीक है, रेंजलैंड्स और चरवाहों का वर्ष, ग्लेशियर के संरक्षण का वर्ष और कैमलिड्स का वर्ष। तो सबसे पहले आप देखिए कैमलिड्स ईयर 2024 को बोला गया, तो बी का 4 हमें एक ही ऑप्शन में दिया गया, वो ऑप्शन डी आंसर मिल जाएगा। 2023 को शांति की गारंटी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय वर्ष था। 2025 ग्लेशियर के संरक्षण का वर्ष है जो इस साल का है, और 2026 को घोषित किया गया रेंजलैंड्स और चरवाहों का वर्ष। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 89th क्वेश्चन है, इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन ए है जो सेंसस है 2011 के उसके अकॉर्डिंग बताना है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप में भी कोई अनुसूचित जाति नहीं है, और अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या है उसका कुल जनसंख्या का जो परसेंटेज है इंडिया का वो 16.6% है, और इसके अनुसार अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 12.6% है। और 2011 की जनगणना के अनुसार पुदुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब में कोई अनुसूचित जनजाति नहीं है। इनमें से कौन सा एक गलत है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गलत दिया गया, क्योंकि जो अनुसूचित जनजाति है, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब है, इसकी जनसंख्या जो है देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है, और एससी की जनसंख्या कितनी 16.6, याद रखिएगा। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, पहला स्टेटमेंट है एम एन रॉय ने वर्ष 1945 में जन योजना प्रस्तुत की थी। इस योजना के अंतर्गत लोगों की बुनियादी जरूरतों की पूर्ति पर बल दिया गया था। सेकंड है जयप्रकाश नारायण ने वर्ष 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत की थी, और इस योजना के अंतर्गत कृषि और कृषि आधारित लघु और कुटीर उद्योगों पर बल दिया गया था। थर्ड है केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार किसान क्रेडिट कार्ड की लोन सीमा बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 91st क्वेश्चन देखिए, पहला स्टेटमेंट है वर्ष 1944-45 के दौरान देश के 8 प्रमुख पूंजीपतियों द्वारा देश के आर्थिक विकास की योजना तैयार करने के उद्देश्य से बॉम्बे प्लान नामक योजना शुरू की गई थी। सेकंड है आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा वर्ष 1934 में एम विश्वेश्वरैया द्वारा लिखित प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया पुस्तक में प्रकाशित की गई थी। थर्ड स्टेटमेंट है श्रीमान नारायण अग्रवाल ने वर्ष 1948 में गांधीवादी योजना प्रस्तुत की थी। इसका सही उत्तर है, देखिए पहला और दूसरा कथन इसमें सही, ऑप्शन ए चूज करेंगे। तीसरा गलत है, क्योंकि श्रीमान नारायण ने 1944 में गांधीवादी योजना प्रस्तुत की थी। 92nd क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए और ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेटमेंट देखिए क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पहली बार 1991 में पीवी नरसिम्हा राव द्वारा प्रस्तावित किया गया था, सही है। फिर है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 20 अगस्त 2005 को ये पारित किया गया था। 2 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में एक संशोधन कर इसका नाम बदला गया और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया था, ये भी सही है। और मनरेगा का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो ग्रामीण परिवारों को प्रति वर्ष 100 दिनों का वेतन रोजगार की गारंटी देना, ये भी करेक्ट है। राइट आंसर यहाँ पर, इसीलिए हम लोग ऑप्शन डी चूज करेंगे, सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। तो 93rd क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम लोग। देखिए इसमें 5 स्टेटमेंट है, पांचों को ध्यान से देखिए। पहला, वर्ष 1949 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया था, और इस समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1951 में की गई थी। और इसकी ये जो संगठन है इसने 1955 से कार्य करना शुरू कर दिया था, और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की सांख्यिकी शाखा है, और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन दिल्ली में स्थित है। इससे रिलेटेड भी सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी चूज करेंगे। 94th क्वेश्चन ध्यान से देखिए, गलत विकल्प चुनना है, तो पहला ऑप्शन ए देखते हैं। प्रति व्यक्ति आय को ज्ञात करने के लिए राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। बी, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई थी। थर्ड, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम को वर्ष 1978 में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें जो गलत है वो ऑप्शन सी होगा। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1978 में शुरू किया गया था, ठीक है, ये दिया गया, लेकिन ये चौथी पंचवर्षीय योजना नहीं थी, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना थी जिसमें इसे शुरू किया गया था। 95th क्वेश्चन देखिए, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, वर्ष 2024 में स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 के अंतर्गत 1.92 लाख गांवों को खुले में शौच ODF प्लस घोषित किया गया, जिसके कारण देश में अब कुल 3.64 लाख गांव ODF प्लस का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। सेकंड है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जो DDU-GJY और सौभाग्य योजना के तहत 18,374 गाँव में विद्युतीकरण करके 2.9 करोड़ घरों को विद्युतीकरण सुविधा दी गई है।
थर्ड है 3 अप्रैल से नवंबर 2024 के बीच 20 to 31 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क जोड़ा गया और 16 नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू की गई हैं। इसमें देखिए थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए चूज करिए। अप्रैल से नवंबर दिया गया 2024 तक के, तो 2031 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क चालू किया जाएगा, जिसे अप्रैल से अक्टूबर 2024 के बीच 17 जोड़ी नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू की जाएंगी।